दोस्तों, आज का विषय बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। न केवल हिंदुओं को बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हर व्यक्ति को इस वीडियो को जरूर से जरूर देखनी चाहिए। दिवाली छठ के मौके पर इस वीडियो को लाया गया है, जिसमें आज का बेहद ही जो चिंतनीय विषय है, मनुस्मृति धर्म पर्व को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसको लेकर के आज का वीडियो बेहद ही खास है। आज के इस वीडियो में जानेंगे छठी मैया कौन है, क्यों छठ को आस्था का महापर्व के रूप में मनाया जाता है, अंबेडकर विचारधारा क्या है, आज के समय में धर्म और पर्व पर भ्रम क्यों है, रियलिटी ऑफ रिलीजन धर्म की सच्चाई क्या है, आखिर धर्म पर इतने विवाद क्यों, सब कुछ जानेंगे। डिटेल से बने रहिए हमारे साथ। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा का पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह सूर्य देवता को समर्पित एक 4 दिवसीय व्रत है। छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और उनसे दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। छठ पूजा को लेकर के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर यानी भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। कालांतर में सांब ने सूर्य देव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्हें 12 सूर्य मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में देवताओं का हार का सामना करना पड़ा। इस समय देव माता अदिति ने इस स्थान पर देवार्क सूर्य मंदिर पर संतान प्राप्ति हेतु छठ मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य पुत्र थे, बल्कि उनके परम भक्त भी थे। एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। हिंदू धर्म के अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और सूर्य मानव शरीर का। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 विभागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। छठी मैया भगवान कार्तिकेय की प्रथम और सर्वाधिक प्रिय पत्नी है। इनकी सवारी बिल्ली है। उषा और प्रत्युषा भगवान सूर्य की पत्नियां हैं, जो भगवान सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। छठ पर्व को बहुत ही नियम और धर्म से इनका पूजा किया जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की पहली किरण के साथ उषा को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य प्रत्युषा को दिया जाता है।
हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वरूप को माना गया है। हालांकि रियलिटी में देखा जाए तो सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी का सार एक ही है। सभी धर्मों के सार के अनुसार ईश्वर एक है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा। उनका ना तो कोई आदि है ना ही अंत। वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में प्रेम, सद्भावना, अनुशासन, भाईचारा, मानव कल्याण की ही बात कही गई है। तभी तो ये धर्म और पर्व लोग युगों युगों से मानते आ रहे हैं। हालांकि हमारे समाज में कई कुरीतियां भी लंबे समय से चली आ रही हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जैसे जाति प्रथा, लिंग भेदभाव, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, छुआछूत, शराब और नशीली दवाओं का सेवन, घरेलू हिंसा, वृद्धों की उपेक्षा आदि इस कुरीतियों को खत्म करने में कई समाज सुधारक ने भी अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए जैसे राजा राम मनोहर राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संत कबीर, भीमराव अंबेडकर आदि बहुत ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक कुरीतियां को खत्म करने का प्रयास किया। हमारे समाज की कुरीतियां खत्म भी हुई और आज भी हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं जिसे खत्म करने की जरूरत भी है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमारे धर्म या पर्व ही गलत हैं। भारतीय संविधान लिखने वाले अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था। यह घटना महाराष्ट्र के कोलबा जिले के पहाड़ में हुई थी, महार में हुई थी। इस दिन को दलितों के लिए मनुस्मृति दहन दिवस या समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुस्मृति को जलाने के पीछे की वजहें क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति ने ही भारत में जाति प्रथा को जन्म दिया। उनका कहना था कि मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं को अपमानित किया गया है। मनुस्मृति में जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता की व्यवस्था को कायम रखा गया है। मनुस्मृति ने ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व को मजबूत किया है। मनुस्मृति को जलाने के लिए वेदी बनाने के लिए 6 इंच गहरा और 1.5 फुट वर्ग का गड्ढा खोदा गया। वेदी के 3 तरफ बैनर लगे थे। एक तरफ मनुस्मृति के किताब के पन्ने को फाड़ फाड़ करके वेदी में डाला जा रहा था। हालांकि महात्मा गांधी ने अंबेडकर के मनुस्मृति को जलाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, जातिगत भेदभाव आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है, परंतु इसका हिंदू धर्म और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का वही हिस्सा मानने लायक है जिसमें सत्य और अहिंसा की बात कही गई है, बाकी का हिस्सा मानने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनु इस पृथ्वी पर प्रथम पुरुष थे और शत्रुपा प्रथम स्त्री थी, और उसके बाद ही बाकी सभी मनुष्य उनसे उत्पन्न हुए, और वो सभी मनु के संतान होने के कारण मानव कहलाए। और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी योग विद्या से सृष्टि रचना के समय उत्पन्न किया था, जैसा कि मनुस्मृति और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। इस दिन उन्होंने अपने 3.65 यानी 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था। उनका मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म में करुणा, समानता और स्वाधीनता का अभाव है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई थी,
जबकि देखा जाए तो मेरे द्वारा जो बताया गया आप सबों को कि सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी धर्म ग्रंथ मानवता के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। पूरे धरती पर जितने भी देश हैं और इस धरती पर जितने भी मानव हैं, लगभग सभी किसी न किसी धर्म को तो मानते ही हैं। नास्तिक लोगों की संख्या तो ना के बराबर है। ऐसे में हमारे सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म गलत कैसे हो सकते हैं? यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहे तो ठीक है, परंतु आज के समय में धर्मांतरण के ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां राजनीतिक लाभ, पैसों का लालच, निजी स्वार्थ, यहां तक कि लोग बहकावे में आकर के भी धर्म को बदल लेते हैं। यह किस हद तक जायज है? क्या किसी धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव, जबरदस्ती, दहेज, बाल विवाह, साती प्रथा, भ्रूण हत्या, छुआछूत, शराब, नशीली दवाओं का सेवन, वृद्धों की अपेक्षा की जानी चाहिए? मनुस्मृति केवल और केवल इसलिए जलाई गई कि अंबेडकर को लगता था कि अन्य जातियों पर ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व को मजबूत किया गया था, जबकि स्पष्ट है कि कौन किस कुल या जाति का है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है मनुष्य का कर्म। यदि कर्म के अनुसार किसी को ब्रह्म का ज्ञान है और उनका कर्म भी ब्राह्मण का है, तो निसंदेह ऐसे लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहेंगे। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में भी हुआ है परंतु उसका कर्म शूद्र का है, तो ऐसे लोग भी शूद्र हुआ करते थे, हैं और रहेंगे। सभी धर्म ग्रंथों में तो कर्म को ही प्रधान माना गया है। मनुस्मृति के श्लोक के अनुसार जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के आधार पर उनका नया वर्ण होता है, अर्थात जिसका जैसा काम वैसा उसका नाम। तो इसमें गलत क्या है? अंबेडकर ने बताया कि मनुस्मृति में महिलाओं को अपमानित किया गया, जबकि ऐसा कहीं भी लिखित वर्णन नहीं है। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नर और नारी दोनों को समान अधिकार दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि एक पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए तो पति को भी पत्नीव्रत धर्म निभाना चाहिए। जिस धर्म में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, अनुसुईया, सावित्री सबों की पूजा की गई है, आखिर वो धर्म महिलाओं पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? नर और नारी यानी मानव जाति तो छोड़िए, जिस धर्म में सांप, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, भालू, हनुमान, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पत्थर, सूर्य, चांद सभी को पूजा गया है, तो ऐसे धर्म गलत कैसे हो सकते हैं? कैसे इस धर्म में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का अभाव हो सकता है? क्या सनातन धर्म कोई मामूली सी चीज है जो महज एक मनुस्मृति किताब के पन्ने जला देने से लुप्त हो जाए? सभी को याद रखना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की आजादी शुरू होती है। आज भी तो न्यायालय में अंतिम फैसला श्रीमद् भागवत कथा पर हाथ रख करके ही दिया जाता है, तो ऐसे में हमारे धर्म ग्रंथ गलत कैसे हो सकते हैं? महज छोटी राजनीति, छोटे छोटे लाभों के लिए धर्म, पर्व, त्योहार और धर्म ग्रंथ पर उपहास क्यों? आखिर इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैलाई जाती है? सभी को अपनी इच्छानुसार धर्म मानने का हक है। ऐसे में सभी लोगों को सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए और हमारे समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और देश में भाईचारा को बढ़ाते हुए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करने चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।